Welcome to our academy. This one is here, Dr. Cadet Dr. Surya from PGM. Welcome. That's a really good experience, Michael. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं जो डॉक्टर वर्षा अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे जो हमारी बहनें और माएँ और बच्चे इनकी हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाल के इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे उन्होंने तशरीफ लाया। यार गैर में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह है नई शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। काबिल एहतराम डॉक्टर वर्षा आर भट्ट साहिबा, काबिल इज़्ज़त वालिदीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं पूरे टाउन खुसूसन गाश एकेडमी की तरफ से आप मैम का बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आप ज्वाइन हो गए। तो गाश एकेडमी की बुनियाद 2018 में रखी गई, जो एक इनकलाबी इकदाम था। यहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ और उनकी मॉरल एजुकेशन को भी एम्पावर किया जाता है। अभी तक कम से कम 3000 ऐसे बच्चों को हमने यहाँ से पास आउट किया है जिन्होंने किसी वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी, और आज की डेट में वो हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो हाल ही में जो हमारा गाश सिविंग सेंटर है, इसमें भी कम से कम अभी 15 ऐसी लेडीज़ हैं जिनको हमने चिनार युवा में ट्रेनिंग दी, और उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने सीखा। आज की डेट में वो भी अर्निंग कर रही है, कमाई कर रही है और अपने घर को सपोर्ट कर रही है। सिंदूर में हमारे यहाँ पे ओडी से बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो माइग्रेट हो गई थी डिस्टर्बेंस की वजह से। उस टाइम हमने यहाँ पे उनको एकोमोडेट किया, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, मेडिकल फैसिलिटी उनको अवेल की। इसके लिए हम खुसूसन मशकूर हैं। उन्होंने इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उनके भी जितनी भी टीम, उसमें जो कर्नल जतीश सर हैं आगे रहते हैं इन चीज़ों में, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। करना चाहूँगा उस्मा यहाँ पे आके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके ऊपर स्पीच वो आपके सामने। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरा आज का मौजू है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पैदा हुए। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान जाकर तालीम हासिल की। उन्होंने वहाँ की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमए किया। जवाहरलाल नेहरू एक ज़हीन और काबिल इंसान थे। वो एक स्कॉलर और गांधीवादी फिक्र के लीडर थे। 1914 ईस्वी में नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बच्चों से बेइंतहा प्यार करते थे, इसलिए बच्चों ने चाचा नेहरू कहते थे। आपका याम पैदाइश याम इत्तेफाक चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाया जाता है 27 मई। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। I am here to present a speech on importance of education. Education play a very important role in every life. Education is a basic human right. It makes us in freedom and empowerment to everyone. It makes us independent. It provides us a career. It's a good lifestyle, good states in the society, and make us life confident. Topic is nationalism. Nationalism means that we carry in our hearts respect, love and gratitude for our motherland. Nationalism binds us all in a spirit of oneness. Despite all of us having different customs, holding different beliefs, languages and
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत वो बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज है वो मिले, उसके लिए मैं साहिबा मैम को इनवाइट करना चाहूँगा, वो सामने आके लैपटॉप रिसीव करें। मुदस्सिर ने मेरी तारीफ कर दी। एक्चुअली ये लैपटॉप मैंने नहीं, ये जीओसी साहब जो है टाइगर डिवीजन उन्होंने भेजा है और उसके लिए काफ़ी मेहनत करी हमारे कमांडर साहब ने। तो थैंक यू। आप कभी भी मिले तो उनको बोलिएगा, जीओसी साहब और कमांडर साहब को। मैं बस उनकी तरफ से आप लोगों का हैंडओवर करने आया हूँ। इस लैपटॉप का 2 एम है। नंबर 1, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीखें, आप लोग कंप्यूटर सीखो। अभी एक है और बढ़ाएंगे धीरे धीरे, आप लोग कंप्यूटर सीखें। दूसरा चीज़, अगर मुदस्सिर को कभी कुछ लेटर टाइप करना होता है, कुछ ऑफिशियल काम करना होता है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। सो मैम आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि थोड़ा इसे संभाल के रखें थोड़ी देर। थैंक यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। मैम ये स्कूल के बाद की एक्टिविटी है, पहले स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। और ये जो हमारे पेरेंट्स हैं मैम, ये उनको लेकर के आते हैं, फिर यहाँ बैठते हैं बहुत देर तक। रियली पेरेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान है इसमें, इसलिए मैं बोल रही थी माएँ है ना सभी, तो माएँ तो सबसे फर्स्ट टीचर होते हैं। एंड एक्चुअली यू आर द पावर। हम लोग तो जस्ट सपोर्ट करते हैं, बट पावर तो आपके घरों से आता है। जगह और जाना है तो मैं अभी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कप ऑफ टी आप लोगों के साथ, उसके बाद हम इजाजत लेंगे आप लोगों की। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ज्यादा टाइम मैं paradigm shift. It has shifted a lot of things in everybody's lives. And उसी की वजह से तो हम आगे जाएंगे। And पीछे नहीं मुड़ना है आपने किसी भी तरह से, कुछ भी हो जाए, बहुत चैलेंजेस आएंगी, लेकिन आपने इतना बड़ा चैलेंज खुद पे लिया है और आप कर रहे हैं। कुडोज टू यू, रियली वंडरफुल। तो मैम से थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, 2018 में जब ये स्थापित हुआ, उस समय जो हमारे बच्चे थे उनका स्टैंडर्ड और आज जो हमारे बच्चे हैं उनका स्टैंडर्ड। पिछली बार मैम हमने गाश एनुअल एकेडमी सेलिब्रेट की, 17 बच्चे हमारे वो थे जिन्होंने 90% 90% से ज्यादा नंबर लाए थे मैम जेके बोर्ड में। एंड आज मैं अभी जब उनको देख रहा था, इतनी अच्छी इंग्लिश में भाषण देते हुए, भाषा नहीं है सिर्फ है, वो यहाँ पे आ करके एक फॉरेन लैंग्वेज में बोलना, जो आत्मविश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। सो मैम मेरे से बैठे बैठे वही तारीफ कर रही थी, और ये उनको देख करके हमें मोटिवेशन एंड पावर मिलता है कि इतनी डिफिकल्टी के बाद, आप लोगों ने इतनी मुश्किलात के बाद अगर बच्चे हमारे ऐसे बढ़ रहे हैं तो हम 2 कदम और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चों ने किया है, मतलब इतना सुंदर रेसिटेशन और स्पीच दिया है। और एज ऑलवेज ना लड़कियां 2 कदम आगे ही है लड़कों से। आई थिंक आई कैन से दैट हियर, बट मोर पावर टू आवर गर्ल्स एंड आल्सो टू द बॉयज। आई थिंक डिक्शन भी इतना अच्छा था बच्चों का, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन। मुझे टाइम बताओ। यहाँ पे इवेंट था, ये एक मुख्तसर इवेंट था। यहाँ पे डॉक्टर रिचा मैम, उनका विजिट था यहाँ पे। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी, जो सिलाई सेंटर यहाँ पे औरत है उनके लिए कुछ उन्होंने फैब्रिक्स, टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट उन्होंने गाश एकेडमी को दिया। और वो हर वक्त, इंडियन आर्मी का तो हर वक्त यह है कि वो इंडियन आर्मी हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार रहती है। कोई भी पॉजिटिव इनिशिएटिव होता है, कोई भी अच्छा काम होता है तो इंडियन आर्मी हमारे शाना बशाना खड़ा रहती है।